जय हिंद दोस्तों। आज 13 जून केंद्रीय पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। सैनिकों से रोब झाड़ने वाला निकला फर्जी ब्रिगेडियर। डीए पे पेंशन 2026-27 के नियम बदल गए हैं। अब अग्निवीरों को ट्रेड सर्टिफिकेट अपार आईडी से लिंक किए गए हैं। इस पर बड़ी अपडेट है। 8th पे कमीशन पर एक बड़ा अपडेट आया है। 50% मांगे पूरी। डीए 60% मर्ज फिटमेंट फैक्टर 3.83 सहित 5 मांगे पूरी होंगी। सेक्रेटरी ने यह दावा किया है। नालको में पूर्व सैनिकों की नई भर्ती निकली हुई है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, एक फर्जी ब्रिगेडियर गिरफ्तार किया गया है। सैनिकों पर रोब झाड़ने वाला एक फर्जी ब्रिगेडियर गिरफ्तार किया गया है। सेना एवं पूर्व सैनिकों की सतर्कता से फर्जी ब्रिगेडियर गिरफ्तार हुआ है। ये मामला सामने आया है स्पेशल मुख्यालय शाहजहांपुर द्वारा पूर्व सैनिकों के सहयोग से एक सुनियोजित एवं सावधानीपूर्वक संगठित अभियान में 12 जून 2026 को स्वयं को वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बताकर घूम रहे एक व्यक्ति को सफलतापूर्वक पकड़ा गया है। पिछले कई दिनों से वह शाहजहांपुर और उसके आसपास क्षेत्रों में सैनिक यूनिटों में घूम रहा था। सैनिक यूनिटों के आसपास, कैंप के आसपास संदिग्ध व्यक्ति के सेना और वरिष्ठ अधिकारी के रूप में घूमने के संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी। इस प्राप्त सूचना के आधार पर स्पेशल मुख्यालय शाहजहांपुर कमांडेंट जो हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कौन आदमी है जो ऐसे घूम रहा है, और आप उसकी शक्ल देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसकी एज क्या होगी। और ब्रिगेडियर की वर्दी में ये घूम रहा था। खुद देख सकते हैं, ब्रिगेडियर की वर्दी में घूमने वाले की एज ही मात्र 21 साल थी। तो कोई पर्सन ऐसा हो जो 21 साल में ब्रिगेडियर बन जाए, तो ये ऐसा संभव नहीं है। ऐसा देखकर पूर्व सैनिकों को आभास हुआ कि ये नकली फर्जी ब्रिगेडियर है, और पूर्व सैनिकों की मदद से 21 वर्षीय आर्यन वर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जो कि ब्रिगेडियर की ड्रेस में काफ़ी दिनों से घूम रहा है और कई फौजियों को रौब भी झाड़ चुका है। तो इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ पिस्टल नुमा एक हथियार भी बरामद हुआ है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, ये मामला सामने तब आया जब वो फर्जी गाड़ी में एक स्टार लगाए हुए और एक फ्लैग लगाए हुए ब्रिगेडियर की तरह पूरे इलाके में घूमता था, जिसके बाद सेना और पूर्व सैनिकों की मदद से इसे गिरफ्तार किया गया है। एक दूसरी बड़ी खबर है, 2026-27 के बाद अब पेंशन, महंगाई भत्ता और डीए एचआरए खर्च, जो पेंशन खर्च है, उसके नए नियम जारी हुए हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2027-28 से वेतन, महंगाई भत्ता, डीए एचआरए और पेंशन खर्च के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके लिए अधिसूचना 9 जून को जारी की गई है। वित्त विभाग ने वित्त वर्ष 2027-28 से सरकारी व्यय वर्गीकृत तरीके से संशोधन किया है। नए ढांचे में वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य खर्चों को दर्ज करने का तरीका स्पष्ट किया है, और इसमें सरकारी खाते में जो पारदर्शिता लाने के लिए ये नियम बदले गए हैं। इसमें नियम क्या बदले गए हैं तो बता दें, 3 नियम मुख्य रूप से बदले गए हैं। 9 जून को व्यय विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। वित्त वर्ष में जो 2024 के नियम थे, उसमें संशोधन करके 2027 और 28 के में ये नियम प्रभावी होगा। राज्यों और केंद्र सरकार के व्यय को वर्गीकृत किया गया है। इसमें महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराए, एचआरए और परिवहन भत्ता, विदेश भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, वर्दी भत्ता, जोखिम भत्ता, सरकारी कर्मचारियों के उनके मूल वेतन से अतिरिक्त दिए जाने वाले कई अन्य लाभ शामिल हैं। बता दें, जो बेसिक के अलावा जो अन्य भत्ते दिए जाते हैं, वो भत्ते इसमें शामिल किए गए हैं। आदेश के अनुसार पेंशन शुल्क में पेंशन भुगतान, ग्रेजुटी, भविष्य निधि, अंशदान और सेवानिवृत्त, मृत्यु या सेवा समाप्ति के बाद भुगतान किया गया अवकाश नकदीकरण भी शामिल है। इस वर्गीकरण में स्पष्ट कहा गया है
कि निर्माताओं और विश्लेषकों को आने वाले वर्षों के पेंशन संबंधी व्यय को अधिक सटीक रूप से ट्रैक करने में मदद मिलेगी। भारत के भीतर और आधिकारिक यात्राओं के घरेलू व्यय के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा, यानी कि जो भारत में घूमने वाले अगर आप जाते हैं कहीं ड्यूटी पर तो वो घरेलू यात्रा मानी जाएंगी, और कहीं विदेश यात्रा कहीं कोर्स के लिए भेजा जाता है तो आपको वो बाहरी यानी कि विदेश यात्राओं में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से वर्गीकृत किया गया है। नए जो पेंशन नियम हैं उसमें बदलाव किए हैं सरकार ने। अग्निवीरों के लिए एक बड़ी खबर है। अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र जल्द ही डिजी लॉकर में उपलब्ध हो सकते हैं, जिन्हें अपार आईडी से जोड़ा जा सकता है। सरकार अब नया नियम करने जा रही है कि जो अग्निवीर रिटायर होते हैं और उन्हें जो ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर कौशल प्रमाण पत्र मिलता है वो अब डिजी लॉकर से लिंक कर दिया जाएगा, और अपार आईडी से लिंक होने के बाद डिजी लॉकर में वो अब आपको उसमें शामिल कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित चर्चाओं के अनुसार अग्निवीरों द्वारा अपनी सेवाओं के दौरान अर्जित कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जल्द ही डिजी लॉकर में के माध्यम से डिजिटल रूप से जारी किए जा सकते हैं, अपार आईडी प्रणाली से लिंक किए जा सकते हैं। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, कौशल प्रमाण पत्र, अनुभवात्मक शिक्षा प्रमाण पत्र जारी किए ढांचे के लिए चर्चा करने के लिए बैठक की गई थी, जिसमें भारतीय वायुसेना में सेवानिवृत्त सेवा कर्मियों को शामिल किया गया था। इसमें बता दें अग्निवीरों के साथ पूर्व सैनिकों को भी डिजी लॉकर से इनके डॉक्यूमेंट लिंक कर दिए जाएंगे। जो सेना से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या और कोई ट्रेड सर्टिफिकेट मिलती है वो सीधा लिंक कर दी जाएगी, तो जिससे कि आपको ये फ़ायदा रहेगा, कहीं भी कोई फार्म भर रहे हैं तो आपको उसमें आसानी हो जाएगी। अग्निवीर से संबंधित एक और बड़ी जानकारी आई है सामने। सपा सरकार बनी तो अग्निवीर स्कीम खत्म करके भर्ती में जो परमानेंट भर्ती है वो की जाएगी। अखिलेश यादव का युवाओं से ये वादा है। अखिलेश यादव ने ये वादा किया है 10 जून को, और उनका कहना है कि हमारी सरकार बनी तो अग्निवीर योजना खत्म की जाएगी, और अग्निवीर योजना खत्म करने के बाद परमानेंट भर्ती की जाएगी। लेकिन बता दें कि इनकी सरकार तो राज्य में बनेगी। राज्य में सरकार बनने के बाद क्या ये योजना खत्म की जा सकती है? कोई राज्य सरकार इस योजना को खत्म कर सकता है? केंद्र सरकार में अगर कोई सरकार बनती है तभी ये योजना खत्म की जा सकती है। तो नेता ऐसे हैं कि राज्य में अगर खत्म करना हो, ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही थी, केजरीवाल इसका विरोध कर रहे थे, और कई पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं, तो वो क्यों नहीं खत्म कर पा रही हैं? इनको खुद समझना चाहिए कि राज्य सरकारें अग्निवीर योजना नहीं खत्म कर सकती, केंद्र सरकार ही इसको खत्म कर सकती हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। 8th पे कमीशन में 92 साल के सेक्रेटरी ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर, बेसिक और 10 बड़े सवाल के जवाब उन्होंने दिए हैं कि 50% मांगें जो आयोग को सौंपी गई हैं वो पूरी होंगी। बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों के मन में इन दिनों काफ़ी हलचल है। वो पूछना चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, बेसिक सैलरी क्या रहेगा। बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 69 हो जाएगी। सोशल मीडिया में 3.83 फिटमेंट फैक्टर को लेकर खूब चर्चा चल रही है। इसमें कर्मचारी अनुमान भी लगा रहे हैं। इन तमाम अटकलों और चिंताओं को दूर करने के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे मैन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, NCJCM स्टाफ साइड के लीडर जो हैं डॉक्टर M राघवैया ने 92 साल के डॉक्टर राघवैया के पास आज़ाद भारत के लगभग हर वेतन आयोग का लंबा अनुभव है, और उनका कहना है कि रंजना प्रकाश देसाई के साथ हमारी जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में 28 अप्रैल को, उसमें जो हमने मांगें रखी थी वो मांगें जस्टिफाई सरकार कर सकती है, और वो मांगें हमारी पूरी हो सकती हैं, क्योंकि आयोग ने के सामने हमने जो मांगें रखी हैं वो तर्क संगत मांगें हैं, और वो मांगें हमारी सभी जायज़ हैं। लगभग सभी मांगें हमारी पूरी की जा सकती हैं। 50% मांगें पूरी की जा सकती हैं। इन्होंने 10 सवालों के जवाब दिए हैं।
10 सवाल वो कौन कौन से हैं, क्या फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है, तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। इन्होंने बताया है कि कितना फिटमेंट फैक्टर सरकार दे सकती है, बेसिक कितना हो सकता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी वो वीडियो मिल जाएगा।